गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम फिर यहाँ पर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 मैप। ओके, मैप्स। मैप क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। मैप आप लोगों ने देखे हैं। जैसे आप लोगों ने नक्शे देखे होंगे, भारत का नक्शा, भारत का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है। ठीक है, तो हम आज उन्हीं मैपों के बारे में देखेंगे कि मैप क्या होता है, मैप के टाइप्स क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के मैप्स होते हैं, मैप्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You have learned in the previous chapter about the advantage of the globe. However, globe has a limited as well as a globe can be useful when we went to study the earth as well as. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था। ग्लोब को हम एक छोटा मॉडल बोलते हैं, पृथ्वी का, अर्थ का एक छोटा मॉडल बोलते हैं। लेकिन जब हम लोगों को मैप में पूरी जानकारी या इंफॉर्मेशन हम उसमें से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। But when we want to study only the part of earth as about our country, state, district, town and village, it is the little help. In such a situation we use map. तो जब हम अब अगर एक ग्लोब के बारे में पढ़े, मैप के बारे में, यूनिवर्स के बारे में पढ़े, तो मतलब ग्लोब सही आपको सही जानकारी देता है। उसमें जो इमर्जनरी लाइंस होती है, किस प्रकार से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एग्जिस्ट करती है, क्या यूज रहता है, तो ये जो मोटा तौर पर जो जानकारी प्राप्त करना रहता है वो हम ग्लोब से पता करते हैं। लेकिन जब हम किसी विशेष जगह, किसी विशेष देश, किसी टाउन, किसी सिटी के बारे में अगर हम कुछ विशेष जानकारी अगर हम लोगों को लेनी होती है, तो उसके लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? उसके लिए हमें पड़ती है मैप की आवश्यकता। मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन द फ्लैट सरफेस अराउंडिंग इट द स्केल, बट इट इज इम्पॉसिबल टू फ्लैटेन ए राउंड शेप कंप्लीटली। अब मैप हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन पेज पर मैप बनाया जाता है और फिर उसमें जो प्लेस है वो पॉइंट आउट किए जाते हैं। ठीक है, We find that map are useful to us for various purpose. हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मैप हमारे लिए किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर मैप की आवश्यकता पड़ती है और इसका यूज होता है। One map show a small area and a few facts. एक जो मैप है वो एक छोटे एरिया की बहुत अच्छी जानकारी दे सकता है। When many maps are put together, we get an atlas. तो एक जो साधारण मैप रहता है जिसमें हम किसी एक छोटी जगह की पूरी विशेष जानकारी लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको सुहागपुर देखना हो या मध्य प्रदेश देखना हो या होशंगाबाद जिला देखना, तो एक छोटी सी जगह का अगर आप मैप पॉइंट आउट करोगे या फिर आप देखोगे तो उसमें आपको छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त होगी, गलियां प्राप्त होगी, छोटी सी छोटी जगह प्राप्त होगी, जहां आप रह रहे हो वो लोकेशन वहां पर होगी। ठीक है, लेकिन जब मैप का संग्रहण होता है, बहुत सारे मैप इकट्ठे रखे जाते हैं, देखे जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एटलास। एटलास में क्या होता है, एक बुक रहती है, बुक में बहुत सारे मैप होती है, हर प्रकार का मैप उसमें मेंशन होता है। When many maps are put together, it get atlas. Atlas are the various size measurement drawn on the different scale. Map provide many more information than a globe. जो मैप है वो ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको देता है। There are different types. Some of them are described as below. वैसे तो मैप के बहुत अलग-अलग, बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर विशेष 3 टाइप्स के बारे में देखेंगे: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। अब हम देखते हैं सबसे पहले फिजिकल मैप क्या होता है। मैप्स showing natural feature of the earth such as mountain, plains, plateaus, river, ocean, etc. are called the physical और relief map. फिजिकल मैप के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? फिजिकल मैप के अंतर्गत जब हमें माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज है ना, इन सब चीज, रिवर्स, ओशियंस, इन सब चीज की अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो उस मैप को हम क्या बोलते हैं? ऐसा मैप जो ये सारी जानकारी हमें देता है, उस मैप को हम क्या कहेंगे? उस मैप को हम कहेंगे फिजिकल मैप कहेंगे, और इसे रिलीफ मैप भी कहा जाता है। नाउ पॉलिटिकल मैप, मैप शोइंग सिटी, टाउन एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। अब हम इस पॉलिटिकल मैप में क्या देखेंगे? पॉलिटिकल मैप में जब हम किसी कंट्री के बारे में देखेंगे,
सिटीज के बारे में देखेंगे या टाउन के बारे में देखेंगे। तो ऐसा मैप जो ये सारी चीज शो करती है वो क्या कहलाता है, आपका पॉलिटिकल मैप कहलाता है। जो पॉलिटिकल मैप है वो आप कह सकते हो किसी भी कंट्री की जो बॉर्डर्स रहती है, बॉर्डर्स या बाउंड्री आप बोल सकते हो, वो हम पॉलिटिकल मैप के जरिए बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश यूपी की बॉर्डर से अलग है, सेपरेट है, राजस्थान, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किस मैप के जरिए हम देखते हैं, पॉलिटिकल मैप के जरिए हम देखते हैं। नाउ थीमेटिक मैप, सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज etc आर नोन एज द थीमेटिक मैप। अब ये देख लिया पॉलिटिकल हो गया, फिजिकल हो गया। जब हम किसी एक विशेष चीज की जानकारी के लिए कोई मैप निकालते हैं या फिर किसी विशेष चीज जब उसमें मेंशन होती है, विशेष चीज यानी कि रोड हो गया, जैसे आप रोड का मैप देख सकते हो, रेन का मैप देख सकते हो कि कहां पर कितनी बारिश हो रही है, उसका जो आंकड़ा रहता है वो अगर आपको देखना हो तो वो आप किस मैप के जरिए हम देख सकते हैं, थीमेटिक मैप। या फिर हम ऐसे मैप्स जो अदर देन दिस रहते हैं वो हम क्या कहलाते हैं, स्पेशल जो रहते हैं वो कहलाते हैं थीमेटिक मैप्स। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए यहाँ पर थीमेटिक मैप्स। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दिस मैप। उसके बाद जो मैप में रहता है, सबसे पहले जब हम मैप की स्टार्टिंग करती है तो मैप में टाइटल रहता है, तो सुटेबल मैप, तो मैप में का टाइटल देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो पॉलिटिकल मैप है, फिजिकल मैप है या फिर थीमेटिक मैप है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हम यहाँ पर अब 3 कंपोनेंट्स देखेंगे कि हम मैप को किस प्रकार से रीड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी पेज हो, पेज में बहुत सारी चीज हो, लाइन्स हो, बहुत सारे सिंबल्स हो, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते जब तक हमको उसको कंपोनेंट्स नहीं पता होगा। तो मैप को रीड करने का एक अनोखा अलग तरीका रहता है। हाँ, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स, है ना। सारी जानकारी उसमें लिखित रूप से, मैप में लिखित रूप से मेंशन नहीं होती है, उसमें कुछ सिंबल्स रहते हैं, कुछ डायरेक्शंस शो ऑफ रहती है, कुछ डिस्टेंस रहते हैं, डिस्टेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं, डायरेक्शन हम कैसे देख सकते हैं, क्या सिंबल से क्या जज होता है, ये सारी चीजें मैप के अंदर होती है जो क्या कहलाती है, कंपोनेंट्स ऑफ मैप कहलाती है। नाउ हम यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। Maps are drawing which are reduce the entire world or a part of it to fit on sheet of a paper, or we can say map are drawn to reduce scales, but this reduction is done very careful so that the distance between the place is real. It can only be possible when the small maps on a paper represent a large distance on a ground. Therefore, the scale is chosen for this purpose. Scale is ratio between the actual distance on the ratio and distance show on the map. यहाँ पर हम देखो जो डिस्टेंस रहता है, अब जैसे किलोमीटर बहुत लंबा रहता है, मीटर बहुत लंबा रहता है, लेकिन अगर उसे मैप में शो करना होता है तो उसको हम छोटे रूप में अंकित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, for example, the distance between your school to your house is 10 kilometer. If you show in this 10 kilometer distance by 2 centimeter or the on a map, जब हम 10 किलोमीटर की दूरी बताते हैं, 10 किलोमीटर की दूरी हम बताते हैं, तो हम उसको मैप में 10 मीटर की दूरी किस प्रकार से शो कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे शो करेंगे, 2 सेंटीमीटर, सॉरी, है ना, 2 सेंटीमीटर। तो 10 किलोमीटर को हम किस प्रकार से शो करेंगे, 2 सेंटीमीटर। किस में शो करेंगे हम, मैप में। ओके, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विच शोज द 5 किलोमीटर। तो इसका ये मतलब हुआ कि 5 किलोमीटर को हम मैप की लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, 1 सेंटीमीटर पढ़ेंगे। 5 किलोमीटर से यानी 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 10 किलोमीटर यानी 2 सेंटीमीटर हो गया। तो इस प्रकार से मैप को रीड आउट किया जाता है, डिस्टेंस को मैप में रीड आउट किया जाता है। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. अगर आपको एग्जैक्ट स्केल की जानकारी होती है, मैप के स्केल की जानकारी होती है, तो आप बहुत ही आसानी से कोई भी मैप रीड कर सकते हो कि दो जो प्लेस है उसकी डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्टेंस कितनी है।
When a large area like continents or a country are to be shown on the paper, then we can use the small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 किलोमीटर. अब तो देखो ये छोटा छोटा डिस्टेंस हो गया, जैसे 10 किलोमीटर बताया मैंने, 5 किलोमीटर बताया, तो ये छोटा छोटा डिस्टेंस हो गया. लेकिन अगर हम माउंटेन्स की दूरी, सॉरी कॉन्टिनेंट्स की दूरी, कंट्रीज की दूरी बताते हैं तो ये 10, 5, 100 किलो के लगभग ये किलोमीटर के आसपास नहीं होता, ये 100, 200, 400, 600 इस प्रकार से शो किया जाता है. तो इसे हम कैसे शो करेंगे? 5 किलोमीटर, 500 किलोमीटर को हम मैप में कैसे शो करेंगे? 5 किलोमीटर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. यानी कि 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी को हम कैसे जज कर सकते हैं? 1 किलोमीटर की दूरी में जज कर सकते हैं. तो अगर हम किसी कंट्री का डिस्टेंस देख रहे हैं, किसी कॉन्टिनेंट्स का डिस्टेंस देख रहे हैं, उसमें अगर मेंशन होता है कि ये कंट्री, एक कंट्री, वन कंट्री और सेकेंड कंट्री के बीच में 500 किलोमीटर का अंतर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर का अंतर है, तो एक्चुअल में उसका कितना अंतर होगा? 500 किलोमीटर का अंतर होगा. When a small area like your village or town is shown on the paper, then we can use a large scale, that is 5 centimeter on the map shows 500 meter only on a ground, it is called the large scale. और ये जो 500 किलोमीटर टू 5 सेंटीमीटर शो हो रहा है, ये आपको, इसे क्या कहेंगे हम? स्मॉल स्केल मैप कहेंगे. इसी से अंतर्गत जो आपके जैसे टाउन का डिस्टेंस है, विलेज का डिस्टेंस है, वो अगर आपको शो करना होगा तो उस स्केल मैप को क्या कहा जाएगा? उस स्केल मैप को लार्ज स्केल मैप कहा जाएगा. लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन ए स्मॉल स्केल मैप. जो लार्ज स्केल मैप है वो स्मॉल स्केल मैप के अंतर्गत ज्यादा जानकारी देता है, क्योंकि अगर आप टाउन के बारे में जाओगे तो डीपली पता लगेगा. जैसे आप एक कंट्री को देखोगे या फिर एक स्टेट को देखोगे, मान लो आप जनरली एक स्टेट को देखते हो, तो स्टेट में आपको जो कह सकते हो मोटी मोटी चीज बताई जाएगी उस स्टेट में, कि कितने कैपिटल्स हैं, जनरली कैपिटल्स बताया जाएगा, उसके बाद वहां पर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये शो किया जाएगा, है ना. तो आपको तहसील या फिर विलेज या फिर टाउन वो उतने बड़े स्मॉल स्केल में शो नहीं किया जा सकता है. लेकिन अगर आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना है तो हम लार्ज स्केल मैप का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आप अगर एक टाउन लोगे तो टाउन में आपको बताएंगे कि मंदिर कहाँ पर है, पेट्रोल पंप कहाँ पर है, वो पूरा उस मैप में मेंशन होता है. नाउ यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड थिंग, यहाँ पर हम देखेंगे डायरेक्शन. मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन. अब आप लोगों ने मैप में देखा होगा, एक मैप में इस प्रकार से एन डिनोट रहता है. तो ये एन क्या शो करता है? जो मैप को डायरेक्शन देखने की जो कंडीशन रहती है वो इस एन से शो होती है. एन का मतलब होता है नॉर्थ. तो मैप में जो आपको डायरेक्शन नॉर्थ बताई जाती है, तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या रहेगा? आपका साउथ रहेगा. ठीक है. और इसके लेफ्ट हैंड तरफ क्या रहेगा? वेस्ट रहेगा. और इसके राइट हैंड तरफ आप क्या रहेगा? ईस्ट रहेगा. ठीक है. तो ये एन से शो हो जाता है. आपकी डायरेक्शन आप बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हो कि नॉर्थ के अपोजिट में साउथ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट हो गया और राइट हैंड साइड ईस्ट हो गया. This arrow show the northern direction. It is called the northern line. When you know the northern, we can find out the direction. For example, east, west, north. There are the 4 major डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. यहाँ पर जो डायरेक्शन है मेनली मेजर जो डायरेक्शन हम बोलते हैं वो 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. दे आर कॉल्ड द कार्डिनल पॉइंट. Other 4 intermediate directions are northeast, southeast, southwest and साउथ नॉर्थ वेस्ट. इसके अलावा भी जो डायरेक्शन होता है मैं आपको शो करके बताती हूँ. यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो डायरेक्शन है मोटे तौर पर ये डायरेक्शन हो गया आपका नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया और ईस्ट हो गया. तो ये जो डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शंस कहलाती है. ये जो है नॉर्थ और वेस्ट, ये क्या कहलाएगा? नॉर्थन वेस्ट कहलाएगा. नॉर्थन वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा. और ये जो रहेगा ये क्या कहलाएगा? नॉर्थन ईस्ट कहलाएगा. नॉर्थन ईस्ट कहलाएगा.
एनी। ओके, और ये जो डायरेक्शन है ये साउथर्न ईस्ट कहलाएगा और ये जो पोर्शन है ये साउथर्न वेस्ट कहलाएगा। तो ये इसकी सब डायरेक्शन होती है। Okay, find out the following direction for the figure. The direction of community center and playground from the for the यहाँ पर एक मतलब एग्जाम्पल बताया गया है। अब इस डायरेक्शन के अनुसार आप देखिए कि आप किस पोजीशन पे हो, किस डायरेक्शन में हो, आपकी जो स्टेट है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस डायरेक्शन में है, आप ये शो बहुत अच्छे से जानकारी इसकी प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ पर ये देखो, ये जो बताया जा रहा है ना, इसे बोलते हैं कंपास। ये क्या रहता है? एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जो आपको क्या शो करता है? डायरेक्शन शो करता है। नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स ऑफ मैप में देखेंगे सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स रहते हैं जैसे कि एक मैप है, मैप में आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार की लाइंस होती हैं, इस टाइप से रहता है। अगर आपने नहीं देखा होगा मैप तो एक बार आप मैप उठाना, मैप उठा के आप इस प्रकार की लाइन को देख सकते हो। ये इस प्रकार की लाइंस रहती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके सिंबल्स, ठीक है। तो ये कहलाते हैं सिंबल्स। सिंबल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी मैप को अगर आप रीड कर रहे हो तो बगैर सिंबल के उसको रीड करना मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल होगा। जैसे आप जा रहे हो, अगर इस प्रकार की लाइनें खींची है तो आप मैप में दिख तो रहा है, लेकिन आपको अगर ये मालूम नहीं है कि ये जो सिंबल है वो क्या डिनोट कर रहा है तो आप उसको पहचान नहीं सकते कि ये चीजें क्या है। तो ये जो सिंबल्स है ये कन्वेंशनल सिंबल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब इसे हम कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स के अंतर्गत आप यहां पर देखेंगे, ये देखिए अपनी बुक आप उठा के देख सकते हो कि रेलवे लाइन हो गई, स्टार्टिंग में है आपकी रेलवे लाइन हो गई, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे लाइन। अब यहाँ पर 3 प्रकार की रेलवे लाइंस दी है ना। रेलवे लाइन जो सकरी उनकी जो चौड़ाई और लंबाई के अनुसार जो रहती है वो छोटी और बड़ी रेल मार्ग कहलाती है। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और रेलवे स्टेशंस, ठीक है। रोड में आपका मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड, यानी कच्चा रोड और पक्का रोड। तो आपको जो सिंपल लाइन रहेगी वो क्या बताई जाती है? ये आपकी होगी मेटल्ड रोड, और डॉट लाइंस रहेंगी, ये क्या कहलाएंगी? आपकी अनमेटल्ड रोड, ठीक है। ये रोड हो गया, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर बाउंड्री में भी अलग अलग प्रकार की बाउंड्री रहती है। इंटरनेशनल बाउंड्री, ये क्या कहलाएगी? आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री, ओके। उसके बाद स्टेट बाउंड्री आपकी कहलाएगी, थोड़ी सी ये थोड़ी सी मोटी रहेगी आपकी। स्टेट बाउंड्री आपकी थोड़ी सी पतली रहेगी। इसी प्रकार से ये हो गई आपकी स्टेट बाउंड्री। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री रहती है उसमें ये डॉट्स नहीं रहेंगे इस टाइप से, तो ये हो गई आपकी डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, ठीक है। उसके बाद रिवर देखेंगे हम। रिवर है, वेल है, टैंक, कैनाल, ब्रिज, यानी आप कह सकते हो यहाँ पर आप इसमें बहुत आसानी से ये देख सकते हो कि किस प्रकार से ये सिंबल्स है। तो आप सभी लोग अपनी बुक खोल के इन सिंबल्स को रीड करेंगे और इन सिंबल्स को लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो चैप्टर है ये और भी आगे इसमें और भी चीजें बताई गई है जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।